नमस्कार एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका। विगत वर्षों के हल जो हैं हम लेकर आए हैं। यूपी स्पेशल है और इससे पहले भी हम कई वीडियो दे चुके हैं। कई प्रश्न ऐसे हैं जो सभी यूपी स्पेशल हैं और प्रीवियस ईयर हैं। चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन को जान लेते हैं। आपके काफ़ी काम की होने वाली है। वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। विगत वर्षों के हल प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न ले लेते हैं। इसी के साथ ही जो है 5512 के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूपी स्पेशल के ही क्वेश्चन हैं और अन्य राज्यों से या फिर देश के हमने क्वेश्चन नहीं लिए हैं। सिर्फ और सिर्फ यूपी स्पेशल ही लिए हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो हम आज आपके लिए लाए हैं। प्रीवियस वीडियो भी आप लोग ज़रूर चेक करें, प्रीवियस में भी काफ़ी हमने आपको जो है दे दिए हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन जनपद जो है उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? सहारनपुर हमारा सही हो जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा 2005 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। और इसी के साथ ही जो है आपको बता दें, अन्य जो जनपद जैसे कि सोनभद्र सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा बनाता है, 4 राज्यों से सीमा बनाता है। हिमाचल प्रदेश से जो है यूपी की सबसे छोटी सीमा बनती है। बाकी अन्य जो है क्षेत्रों से सीमा जो है बनाता है। और बात करें बुंदेलखंड क्षेत्र में तो बुंदेलखंड के साथ ही जो है मध्य प्रदेश का पूरा क्षेत्र 11 जो है आपको बता दें जनपद ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। ये सब यूपी वालों के लिए बता रहा हूँ। 11 जनपद मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। सहारनपुर फिलहाल आपको बता दें उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। दूसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। घटता क्रम, राजस्थान जो है देश भर में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य है। फिर मध्य प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आता है और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश आता है। यानी कि अगर क्रम वाइज अगर हम बात करें तो चौथे नंबर पर हमें उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है। इसी के साथ ही जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? तो हमारे सामने ऑप्शन है उन्नाव, हरदोई, बलिया, बाराबंकी। तो बलिया एक पूरब का क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है बलिया से कोई मतलब ही नहीं है, तो बलिया ही हमारा आंसर सही हो जाएगा। उन्नाव, हरदोई और बाराबंकी की बात करें तो ये सब जो है सीमा बनाते हैं। बाकी उन्नाव पूर्व का क्षेत्र है, पूर्व के क्षेत्र में पड़ता है और कहीं ना कहीं बिहार से भी लगा हुआ बॉर्डर पर है। चौथा क्वेश्चन आ रहा है, पश्चिम पश्चिम में कौन सी नदी है जो काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? उत्तर प्रदेश में जब आप लोग दिल्ली और यूपी सीमा देखते होंगे तो यमुना नदी आपको देखने को मिलती होगी जो आगरा में भी बहती है। तो यही जो है सीमा निर्धारित करती है। पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? तो यमुना नदी सही हो जाएगी और आगरा में भी यही नदी है। ताजमहल भी इसी नदी किनारे है। पांचवा क्वेश्चन है, यूपी के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती? भावर का मतलब होता है दलदली, यानी कि पानी वाला क्षेत्र जहाँ पर वर्षा वर्षा होती रहती है। कंकरीली, पथरीली ऐसी जगहों पर मृदा पाई जाती है। छठवां क्वेश्चन है, यूपी के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? कम वर्षा जो है आपको बता दें मथुरा में होती है। मथुरा जनपद मेलों के लिए प्रसिद्ध है, मेले भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा लगते हैं और वर्षा भी यहाँ सबसे कम होती है। तो कहीं ना कहीं यही हमारा आंसर हो जाएगा। ललितपुर में आपको बता दें यहाँ पर चांदी वगैरह के लिए प्रसिद्ध ललितपुर। झांसी के आगे झांसी का क्षेत्र जो है लाल मृदा के लिए प्रसिद्ध है। बांदा जो है हीरे के लिए प्रसिद्ध है। गोरखपुर में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और इसी के साथ ही जो है पीलीभीत में सबसे कम क्या होता है, मेले लगते हैं। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन में हमने 10 को जवाब आपको दे दिए। ये आपको पसंद आ रहा है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। इसी के साथ ही 7वां क्वेश्चन आ रहा है, निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे तो उत्तर में सबसे पहले सिद्धार्थ नगर, फिर उसके बाद संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर आता है। तो यही क्रम होगा उत्तर से दक्षिण का सही अनुक्रम। तो इस तरीके से आपको लगाना है, यानी कि संत रविदास नगर जिसे हापुड़ भी कहा जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा लास्ट में आ जाएगा चौथे स्थान पर और ये क्रम सही हो जाएगा। सिद्धार्थ नगर से आपको शुरुआत करनी है, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और जो है संत रविदास नगर पर जाना है।
तो उत्तर से दक्षिण क्रम होगा। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। अभी हमने आपको बताया चौथा स्थान है राजस्थान के बाद इसी क्रम में लगते हुए जो है चौथा स्थान यूपी का है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती बस्ती एक पूर्वांचल क्षेत्र है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं जुड़ा है। बाकी बलरामपुर, पीलीभीत, श्रावस्ती नेपाल से जुड़े हुए एक तरफ से सीमा बनाते हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा यहाँ पर अगर ऑप्शन में माना जाए तो वाराणसी होगा, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। हाँ, और अभी ये क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपके लाए, सब प्रीवियस ईयर और महत्वपूर्ण। क्षेत्रफल में सबसे छोटा क्या है? वाराणसी है इन ऑप्शन के हिसाब से। वैसे अगर होता तो हापुड़ भी हो जाता, लेकिन यहाँ पर वाराणसी है। और एक क्वेश्चन आपके लिए, नेपाल से कितने कितने जो है जनपद यूपी की सीमा बनाते हैं? तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा 7 जनपद। बाकी क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन है? 18वां नंबर क्वेश्चन है। वाराणसी छोटा, प्रयागराज है, और ऑप्शन में जौनपुर है, गाजीपुर, इनमें से जो है वाराणसी छोटा है। और इसी के साथ जनसंख्या में सबसे ज़्यादा अगर पूछता तो वाराणसी प्रयागराज सही हो जाता, ठीक है। और अगर जनसंख्या में जो है सबसे कम पूछता तो महोबा सही हो जाता। तो इस तरीके से कई क्वेश्चन आपको हमने बता दिए। अगला है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? देश की अगर बात करें तो यूपी में 7.3% क्षेत्रफल है, एरिया है। मतलब यूपी के पास जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन क्षेत्रफल कम है। और चौथे नंबर पर तो आ ही रहा है 7.3% क्षेत्रफल लेके। निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता क्रम क्या है? घटते क्रम के बारे में देखिए, सीरियल बाई वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, भदोई। भदोई जो है सबसे कम क्षेत्रफल वाला है, इसके पास बहुत ही कम क्षेत्रफल है, एरिया यूपी में सबसे कम इसी जनपद के पास है। छोटा सा जो है क्षेत्र है भदोई भौगोलिक दृष्टि से। और इसी के साथ ही और भी क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी जल्दी। आप लोग लाइक और शेयर तो कर ही रहे हैं, जल्दी से करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 20वां क्वेश्चन कह रहा है किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है? तो नेपाल ही एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय जो है देश है जो नेपाल यूपी से सीमा बनाता है। बांग्लादेश, भूटान और चीन ही तो अलग अलग मामले हैं, और नेपाल एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और 7 जनपद जो है यूपी के नेपाल के साथ लगते हैं, तो नेपाल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी के साथ ही जो है और भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इतने क्वेश्चन को हम जानेंगे वन बाई वन करके। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा है? देखिए भाई क्वेश्चन आ गया, गोरखपुर सबसे कम मात्रा में, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था। इसी के साथ ही क्षेत्रफल के 21वां ले लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किसको किया गया है? शामली जनपद को शामिल किया गया है। क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है तो गौतम बुद्ध नगर है, बाराबंकी है, मिर्जापुर है, सोनभद्र है। तो ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सही है, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। और इसके आगे अगर लखीमपुर खीरी होता तो वो भी हो जाता, क्योंकि लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जनपद है। और लखीमपुर खीरी के बाद ही सोनभद्र आता है, लेकिन यहाँ पर सोनभद्र नहीं दिया गया है, और यहाँ पर लखीमपुर माफ़ करना नहीं दिया गया है, सोनभद्र दिया गया है। तो यहाँ पर सोनभद्र तक रहेगा। तो इस तरीके से 10वें का सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप लोगों की सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं तो करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। इसी के साथ ही जो है और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। भदोई के बारे में भी हम आपको लिख रहे हैं यहाँ पर। भदोई छोटा क्षेत्रफल की भौगोलिक दृष्टि पर छोटा सा जनपद है, ठीक है, भदोई याद रखें। ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महोबा की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा क्षेत्र, जनसंख्या की दृष्टि से ये छोटा जनपद है। और इसी के साथ ही जो है हमीरपुर आता है, चित्रकूट, हमीरपुर, ये क्रम वाइज आते हैं। खैर प्रयागराज की बात करें तो ये यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर, फिर मुरादाबाद दूसरे नंबर पर आ जाता है। क्रम वाइज अगर कभी कभी मिलाने के लिए पूछ देता है, लगाने के लिए कह देता है, घटते क्रम बढ़ते क्रम, तब के लिए ये है। 22वां क्वेश्चन कह रहा है यूपी की सीमा भारत के कितने राज्यों से? 9 देखिए राज्यों से यूपी की सीमा मिलती है। अब जैसे 8 भी लग सकता था, क्योंकि राज्यों की यहाँ पर बात करी गई है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो राज्यों के साथ ये भी लिखा जाएगा केंद्र शासित। अगर बहुत सारे लोग 8 लगा देते हैं, क्योंकि 8 + 1 यानी कि 9 है। 9 का मतलब ये होता है कि दिल्ली भी जोड़ा गया है, तो 9 हो गए। और यहाँ पर लेकिन राज्य लिखा हुआ तो वैसे 8 ही होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 9 सही माना है। पीसीएस की मुख्य परीक्षा है तो 9 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी जो है नंबर पूरे मिल जाते हैं, चाहे आपने गलत किया हो। खैर 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। देखिए सबसे ज़्यादा जो है
देश भर में 4 राज्यों की सीमा जो है सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है सबसे ज़्यादा। और ऐसा कोई भी जो है जनपद नहीं है कि जहाँ पर 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श कर रही हो। तो ये देश भर में भी इसका नाम है सोनभद्र का। यूपी में तो सबसे ज़्यादा नाम है ही, 4 राज्यों की यहाँ पर सीमाएं किसी जनपद को स्पर्श कर रही हैं। सोनभद्र सोन नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ पर कोयला क्षेत्र भी है। और इसी के साथ ही जो कई प्रमुख चीज़ें हैं जो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और पीसीएस मुख्य परीक्षा 2015 में आया है। 23वां क्वेश्चन कह रहा है सीमा जो है नेपाल से लगती है, किस जिले की लगती है? तो यहाँ पर बढ़िया छोड़ दिया जाए, महाराजगंज यहाँ पर सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीनतम शैलियों से निर्मित है? बुंदेलखंड का ये क्षेत्र जो है आदिकल्प की प्राचीनतम शैलियों से निर्मित है। ठीक है, आदिकल्प क्या होता है कभी आपको बताएंगे। आप इतना समझ लीजिए, पुरानी बातें प्राचीन बातें तो प्राचीन ही कुछ ना कुछ होगा। 24वां क्वेश्चन बुंदेलखंड क्षेत्र का है, तो महोबा जहाँ पर जनसंख्या कम है बुंदेलखंड क्षेत्र का एरिया है। और इसके बाद क्रम वाइज अगर बताएं तो महोबा के बाद चित्रकूट और हमीरपुर, इस तरीके से क्रम में आएगा अगर क्वेश्चन तो आप लगा सकते हैं। और इसी के साथ ही जो है और भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि ख़त्म करने का सिलसिला शुरू हो गया है, मतलब अब हम एंड पर आ चुके हैं। और आपने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी हुई है, कभी जुड़ी हुई पूछते कभी नहीं जुड़ी हुई। तो श्रावस्ती बलरामपुर कुशीनगर जुड़े हुए हैं, लखीमपुर खीरी नहीं जुड़ा हुआ है नेपाल से। ठीक है, इस बात को याद रखिए। बाकी 1-2 क्वेश्चन और दिख रहे हैं स्क्रीन पर, वो देख लेते हैं। फिर जो है आपको बता दें इसको ख़त्म करेंगे वीडियो को। और 7 जनपद फिर से बता दें नेपाल से जुड़े हुए हैं जो सीमा बनाते हैं, 7 जनपद यूपी के। उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, पंजाब एक अलग क्षेत्र है, अलग राज्य पड़ता है, तो पंजाब से कोई मतलब ही नहीं है। यह बुंदेलखंड के जो मध्य प्रदेश के हैं कहीं ना कहीं 11 जनपद लगते हैं। और राजस्थान के भी कुछ जनपद हैं, हरियाणा के भी है, पंजाब का कोई मतलब नहीं। तराई क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र तराई क्षेत्र है। और इसी के साथ ही सबसे छोटा है हापुड़ है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है वो आपका इसमें से जो है लखीमपुर खीरी हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।